खबर अब सामने आ रही है रायपुर से, जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गृह विभाग जरूरी प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है। कैबिनेट बैठक में अब अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। 1 नवंबर को ये प्रणाली लागू होने की संभावना है। कमिश्नर प्रणाली पर उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है और समिति में एडीजी से लेकर एसएसपी तक के अधिकारी शामिल होंगे। तो रायपुर से खबर है, जहां पर 1 नवंबर से कमिश्नर प्रणाली, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गृह विभाग जरूरी प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है और कैबिनेट बैठक में अब इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 1 नवंबर से ये प्रणाली लागू होने की संभावना है और साथ ही कमिश्नर प्रणाली पर उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी और इस समिति में एडीजी से लेकर एसएसपी तक के अधिकारी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है। और वापस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इससे एक बात तो ये सामने आ रही है कि हो सकता है कि अब पुलिस जो है वो ज़्यादा अच्छे से अपराधों पर लगाम कस पाए। बिल्कुल, देखिए, जब 15 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बात कही थी कि अब जो है छत्तीसगढ़ में कमिश्नर प्रणाली लाई जाएगी, उसके बाद से लगातार ये बनाया जा रहा था कि कब जो है कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त को कहा था तो लोगों ने सोचा कि 1 सितंबर से होगा, पर धीरे धीरे करके आज 1 नवंबर आने को आया है। इसके पहले पिछले महीने जो है एडीजी प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसके बाद कई सारे जो है रिसर्च किए गए और उसके बाद जो दस्तावेज है वो विधानसभा में पेश किया गया। अब जो है मुख्यमंत्री के पास जो है रिसर्च के पेपर्स पहुंच चुके हैं। जो पूरी जांच टीम थी उन्होंने पेपर जमा कर दिए हैं और कयास ये लगाया जा रहा है कि जब यहाँ पे प्रधानमंत्री दौरा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ आएंगे 1 नवंबर को, उसी दिन जो है कमिश्नर प्रणाली जो है रायपुर में पहले ट्रायल रन उसका जारी किया जाएगा, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर में पहला ट्रायल रन लिया जाएगा। और अगर वो राजधानी रायपुर में सफल रहता है तो पूरे छत्तीसगढ़ के पहले संभागों में, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, इनमें लागू कर धीरे धीरे एक जिले में कमिश्नर प्रणाली खोली जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि कमिश्नर जो है उनके पास अलग पावर आती है, उनके पास एक कलेक्टर लेवल पावर होती है, जिसके कारण जो है कई कार्य जो है कमिश्नर खुद कर सकता है, कई चीज़ें कमिश्नर खुद फैसले ले सकता है, जिसके कारण जो कलेक्टर लेवल के अधिकारी हैं उन पे भी दबाव कम बनेगा। साथ ही साथ पुलिस के पास भी ज़्यादा पावर हो जाएगी, तो पावर ज़्यादा आने के कारण कार्रवाई भी तेज हो सकती है। ये फ़ायदे रहेंगे, इसलिए लगातार अब ये बताया जा रहा है कि 1 नवंबर जो है वो दिन है जिस दिन कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है और इसके कई फ़ायदे निकल के आएंगे। अच्छी रहेगी। जी अभिषेक, ये देखने वाली बात रहेगी कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था में बहाल होता है छत्तीसगढ़ में। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।